नमस्ते। आज हम पौधों की कहानी जानेंगे। एक ऐसी जबरदस्त कहानी कि कैसे उन्होंने बिना एक कदम चले पूरी दुनिया को जीत लिया। चलिए एक बड़े आइडिया से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया की कहानी असल में पौधों की कहानी है? जी हाँ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जमीन जिस पर हम चलते हैं, अरे यहाँ तक कि हमारा वजूद, इन सबको पौधों के इवोल्यूशन ने ही तो शेप दिया है। और ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 50 करोड़ साल लंबे एक सफर की। एक ऐसा सफर जिसमें पौधों ने कमाल की इनोवेशंस किए और खुद को हर माहौल में ढाला। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। वैज्ञानिक पौधों के इतने बड़े, इतने डाइवर्स किंगडम को आखिर समझते कैसे हैं? उसे ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? देखिए, हमारी समझ भी समय के साथ इवॉल्व हुई है। पहले तो हम पौधों को बस उनके बाहरी रूप रंग के हिसाब से बांट देते थे, लेकिन फिर हम थोड़ा और गहरे गए और उनकी बनावट को समझने लगे। और आज तो हम उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी उनके असली फैमिली ट्री को समझते हैं, और यही फैमिली ट्री हमारी कहानी का गाइड होगा। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पानी से, वहीं जहां सारी जिंदगी की शुरुआत हुई। और यहाँ हमारे हीरो हैं एल्गी यानी शैवाल। अब ये एल्गी होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल जीव, न असली जड़, न तना, न पत्तियां, बस एक थैलॉइड बॉडी जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। ये समझिए कि ये प्लांट किंगडम के सबसे पुराने पूर्वज हैं। और इनके काम को कम मत आंकिए, जरा ये देखिए। हमारी धरती पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, उसका कम से कम 50% अकेले एल्गी करते हैं। सोचिए, ये छोटे छोटे जीव हमारे प्लैनेट के लिए कितने जरूरी है। और हाँ, एल्गी मतलब सिर्फ एक तरह के पौधे नहीं, ये बहुत डाइवर्स हैं। इनको हम मोटे तौर पर 3 क्लासेस में बांटते हैं: क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। और ये डिवीजन उनके पिगमेंट्स और वो अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं इस आधार पर है। तो जिंदगी पानी में तो फल फूल रही थी, पर असली कॉन्क्वेस्ट तो जमीन पर होना था। और यहीं एंट्री होती है हमारे अगले ग्रुप की, ब्रायोफाइट्स। ये वो पायनियर थे जिन्होंने पानी से बाहर जमीन पर पहला कदम रखा। इन्हें अक्सर पादप जगत का उभयचर या एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जैसे एम्फिबियंस जमीन पर तो रहते हैं, पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक वही हाल ब्रायोफाइट्स का भी है। तो इनमें आते हैं मॉस और लिवरवर्ट्स जैसे पौधे। ये जमीन पर तो आ गए, लेकिन इनमें असली जड़ें, तने या पत्तियां नहीं थी। जड़ों की जगह होते थे राइजॉइड्स, जो बस उन्हें जमीन से चिपकाए रखते थे। और सबसे बड़ी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए था। इसी वजह से ये ज्यादा बड़े नहीं हो पाए। तो सोचिए, ये जमीन पर तो आ गए, लेकिन ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। ऐसा क्या था जो इन्हें रोक रहा था? इस रुकावट को तोड़ा अगले एवोल्यूशनरी लीप ने, जिसने पौधों को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खड़े होने और आसमान की तरफ बढ़ने की शक्ति दी। और यहाँ एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की। इनका सबसे बड़ा इनोवेशन क्या था? प्लम्बिंग। जी हाँ, इन्होंने अपने अंदर वैस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम डेवलप कर लिए। ये एक तरह का इंटरनल पाइपलाइन सिस्टम था जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को नीचे से ऊपर तक ले जा सकता था। और इस एक इनोवेशन का नतीजा देखिए। अब पौधों में असली जड़ें, तने और पत्तियां बन सकती थीं। वो जमीन से ऊपर बहुत ऊंचे उठ सकते थीं। फर्न और हॉर्सटेल इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और एक और बड़ा बदलाव आया, इनकी मेन प्लांट बॉडी अब स्पोरोफाइट थी, गैमेटोफाइट नहीं। तो प्लम्बिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पौधे ऊंचे उठने लगे, लेकिन एक बड़ी मुश्किल अभी भी थी, रिप्रोडक्शन के लिए पानी पर निर्भरता। इस जंजीर को तोड़ने का काम किया अगले ग्रुप ने, जिम्नोस्पर्म ने। और इनका रेवोल्यूशनरी आइडिया था बीज। अब स्पोर्स और सीड्स में फर्क समझिए। स्पोर बस एक सिंगल सेल है, उसके पास कोई फूड सप्लाई नहीं होती। लेकिन बीज बीज एक पूरा का पूरा मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो है, एक नन्हा पौधा जो एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर है और जिसके पास अपना खाना यानी एंडोस्पर्म भी है। ये एक तरह का सर्वाइवल पॉड है। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही होता है नेकेड सीड्स
यानी नग्न बीज। मतलब इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो किसी ओवरी वॉल के अंदर बंद नहीं होते, बल्कि खुले रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं, जैसे पाइन कोन्स में होता है। तो अब रिप्रोडक्शन का तरीका पूरी तरह बदल गया। हवा के जरिए पॉलन ग्रेन्स उड़कर ओव्यूल तक पहुंचते, फिर एक पॉलन ट्यूब बनती और फर्टिलाइजेशन हो जाता, बिना पानी की एक बूंद के। इस एक आज़ादी ने जिम्नोस्पर्म्स को सूखे इलाकों में फैलने का मौका दिया और इन्होंने लाखों साल तक धरती पर राज किया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है ग्रैंड फिनाले, वो इनोवेशन जिसने हमारी दुनिया को वो रंगीन, खूबसूरत रूप दिया जो हम आज देखते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। तो इनका मास्टर स्ट्रोक क्या था? 2 चीजें, फूल और फल। फूल एक ब्रिलियंट मार्केटिंग टूल था पॉलिनेटर्स को, जैसे मधुमक्खियों और तितलियों को अट्रैक्ट करने के लिए। और फल बीजों को प्रोटेक्ट भी करता था और जानवरों के जरिए उन्हें दूर दूर तक फैलाने का काम भी करता था। मतलब इन्होंने रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल दोनों काम आउटसोर्स कर दिए। और इनकी सफलता कितनी बड़ी थी ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। एंजियोस्पर्म्स यानी फूल वाले पौधे आज स्पीशी डाइवर्सिटी के मामले में बाकी सब पर हावी हैं। ये एक तरफा डोमिनेशन है। तो पानी के एक सिंपल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स फूलों तक पौधों का ये सफर हमारे प्लैनेट को बदलने का सफर रहा है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इवोल्यूशन का अगला चैप्टर क्या होगा, पौधे आगे क्या कमाल करने वाले हैं।